बॉलीवुड का नाम सुनते ही लाइट्स, कैमरा, एक्शन और खूब सारी शोहरत दिमाग में आ जाती है। ये इंडस्ट्री अगर देने पर आए तो बॉलीवुड स्टार्स को रातों रात स्टारडम का ऐसा स्वाद चखाती है कि आप बन जाते हैं इंडस्ट्री के ए लिस्टेड सुपरस्टार। लेकिन अगर यही इंडस्ट्री किसी को गिराने पर आए तो वो स्टार स्टारडम का स्वाद चखने के सालों बाद कहाँ गायब हो जाए किसी को पता नहीं। बॉलीवुड में भी ऐसे कई स्टार्स रहे जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत में स्टार्टिंग तो ऐसे की कि जैसे वो शाहरुख खान, सलमान खान जैसे सुपरस्टार्स को पीछे छोड़ देंगे। लेकिन समय का चक्का ऐसा चला कि इतना काम करने के बाद भी ये स्टार्स गुमनामी के अंधेरों में चले गए। आज मैं शुभांगी अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बताने जा रही हूँ उन्हीं स्टार्स के बारे में जो लाइमलाइट से कब, कहां, कैसे खो गए किसी को पता नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, फरदीन खान। 1998 में फिल्म प्रेम अगन के लिए बेस्ट डेब्यू अवार्ड जीतने वाले फरदीन खान ने बॉलीवुड को कई हिट फिल्में दी हैं। प्रेम अगन के बाद उनकी फिल्म प्यार तूने क्या किया, ऑल द बेस्ट, फन बिगिंस और हे बेबी आई, जिनमें उनकी एक्टिंग को ऑडियंस ने बहुत पसंद किया। आखिरी बार फरदीन दूल्हा मिल गया में नजर आए थे जो साल 2010 में रिलीज हुई थी। इसके बाद फरदीन खान इंडस्ट्री से दूर हो गए। पिछले 14 सालों से फरदीन ने कोई फिल्में नहीं की, जिससे लोगों के बीच भी उनकी यादें धुंधली होने लगी। कुछ वक्त पहले फरदीन की कुछ तस्वीरें वायरल हुई जिसमें वो काफी अनफिट दिख रहे थे। लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ये वही फरदीन है जो अपनी फिटनेस से लोगों को दीवाना बना देते थे। हालांकि साल 2024 में फरदीन खान ने संजय लीला बंसाली की फिल्म हीरा मंडी से वापसी की तो लोगों के लिए ये बात किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं थी। इसी फिल्म के प्रमोशन के दौरान फरदीन ने काफी इंटरव्यूज दिए और उन्होंने बताया कि आखिर उन्हें वापसी में इतना वक्त क्यों लगा। दैनिक जागरण के मुताबिक फरदीन खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो 2 से 3 साल का ब्रेक लेना चाहते थे क्योंकि वो अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे। हालांकि ये गैप देखते ही देखते लंबा हो गया। फरदीन ने कहा था, आप कह नहीं सकते जिंदगी में किस मोड़ पर क्या होता है। इससे पहले साल 2010 में मेरी आखिरी रिलीज थी दूल्हा मिल गया। कुछ निजी कारणों की वजह से मैंने ये ठीक समझा कि इस इंडस्ट्री और काम से 2-3 साल का ब्रेक चाहिए। मुझे अपने परिवार पर ध्यान देना था। लेकिन जब मेरी बेटी पैदा हुई तो वो 3 साल, 6 या 8 साल बन गए और फिर मेरा लड़का पैदा हुआ और समय बढ़ता गया और मैं फुल टाइम डैड बन गया। कल हीरा मंडी से फरदीन खान ने वापसी तो कर ली। लोगों को फरदीन खान का किरदार भी पसंद आया। हालांकि एक एक्टर का फिर से पैर जमाना काफी मुश्किल ही रहता है। नंबर 2, अमृता राव। अमृता राव ने एक वक्त पर फिल्म विवाह में अपने किरदार पूनम से खूब नाम कमाया था। ये फिल्म भी हिट हुई थी और शाहिद कपूर के साथ अमृता की केमिस्ट्री ऐसी जमी कि लोग तो इन दोनों को कई फिल्मों में साथ देखने की मांग करने लगे थे। लेकिन फिर करियर के पीक पर अमृता कामयाबी की ओर नहीं बल्कि गुमशुदगी की राह पर चली गई। लेकिन कैसे? तो अमृता के करियर की शुरुआत कैसे हुई और क्यों उन्होंने इस इंडस्ट्री से ब्रेक लिया, इसका खुलासा भी खुद अमृता ने किया था। आपको बता दें कि अमृता ने साल 2002 में अब के बरस से डेब्यू किया और इसके लिए उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। अमृता मैं हूं ना, विवाह, मस्ती, वेलकम टू सज्जनपुर, इश्क विश्क जैसी फिल्मों में नजर आई थी। लेकिन साल 2019 से वो पर्दे से गायब हो गए। अमृता राव ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने बहुत कम उम्र में एक्टिंग शुरू कर दी थी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे फिल्मों में बिकिनी और किसिंग सीन्स की डिमांड ज्यादा होने लगी। वो जिस तरह के किरदार करना चाहती थी वो नहीं लेके जा रहे थे। ऐसे में उन्होंने फिल्मों से ब्रेक ले लिया। आपको बता दें कि अमृता राव ने आरजे अनमोल से 2014 में शादी की थी और उनका एक बेटा भी है और अब अमृता अपनी फैमिली लाइफ में ही बिजी हैं। नंबर 3, मल्लिका शेरावत। साल 2004 में फिल्म मर्डर से एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत ने लोगों का मर्डर ही कर डाला था। फिल्म में अपने बोल्ड अंदाज से मल्लिका ने इंडस्ट्री में ऐसा कोहराम मचाया कि एक पल के लिए सब यही मान बैठे थे कि मल्लिका इंडस्ट्री में स्टैब्लिश बाकी एक्ट्रेसेस को पीछे छोड़ देंगी। लेकिन मल्लिका के लिए सक्सेस अचानक आई और तूफान की तरह चली भी गई। मल्लिका ने लंबे समय से एक्टिंग की दुनिया से दूरी बनाई हुई थी। हालांकि मल्लिका ने कमबैक कर लिया है। उन्होंने फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो से वापसी की। इस फिल्म को काफी पसंद किया गया। मल्लिका ने बॉलीवुड में वापसी करने के साथ उन्होंने इंडस्ट्री की पोल भी खोल दी है। उन्होंने हाल ही में कहा कि बॉलीवुड में सक्सेस पाने की चाबी चमचागिरी है। उन्होंने बॉलीवुड पर खूब भड़ास भी निकाली और बताया कि वो मर्डर जैसी फिल्में करने के कुछ सालों बाद क्यों गायब रही। मल्लिका ने द रणवीर शो पॉडकास्ट में बॉलीवुड के बारे में बात की। साथ ही कहा कि मैं चमचागिरी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ। मल्लिका कहती हैं, आपको बॉलीवुड में बहुत डिप्लोमेटिक होना पड़ता है। जब उनसे पूछा गया कि लोग बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, इस पर मल्लिका ने कहा, बहुत जल्दी। अगर आप डिप्लोमेटिक नहीं होते हो तो आपके हाथ से प्रोजेक्ट निकलना शुरू हो जाते हैं। लोग आपके बारे में गलत चीजें बोलते हैं। चमचागिरी नाम का गेम यहाँ है। ट्रेडिशनल बहुत ही फॉर्मूला बंद तरीके से चलता है। मैं हरियाणा से हूँ और मेरे बस का नहीं है ये सब कुछ। इन सब चीजों के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। वहीं
मल्लिका शेरावत ने एक बार अपनी बोल्ड ऑन स्क्रीन इमेज के कारण बॉलीवुड में आने वाली चुनौतियों के बारे में भी बात की थी। उन्होंने बताया था कि कई टॉप एक्टर्स ने ये मान लिया था कि वो अपनी बोल्ड रोल्स के कारण ऑफ स्क्रीन ऑफर्स के लिए तैयार होंगी। वो उन्हें रात में बुलाते थे ये सोचकर कि उनकी ऑन स्क्रीन बोल्डनेस का मतलब है कि वो उनसे असल जिंदगी में मिलेंगी। हालांकि मल्लिका ने ये साफ कर दिया था कि वो अपने वैल्यू से समझौता नहीं करेंगी और उनके ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया। मल्लिका की इस बात से साफ जाहिर होता है कि उनके हाथों से प्रोजेक्ट्स क्यों निकले और क्यों वो इंडस्ट्री से दूर हुई। नंबर 4, उदय चोपड़ा। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि फिल्मी परिवार से होने के बाद बॉलीवुड में काम मिलना आसान होता है, लेकिन ऐसा नहीं है और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है उदय चोपड़ा। यह चोपड़ा के छोटे बेटे उदय चोपड़ा ने मोहब्बतें फिल्म से बॉलीवुड में एंट्री ली। उदय कई फिल्मों में नजर आए, लेकिन सारी की सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। उदय चोपड़ा की बतौर एक्टर आखिरी फिल्म धूम 3 थी, जो कि साल 2013 में रिलीज हुई थी। फिल्म को रिलीज में 10 साल हो गए हैं, लेकिन बतौर एक्टर उन्होंने एक भी फिल्म नहीं की है। हालांकि फिर भी वो करोड़ों कमाते हैं। अब क्योंकि उदय की एक्टिंग को लोगों ने ज्यादा पसंद नहीं किया, इसलिए उदय ने भी एक्टिंग में कमबैक करने का फैसला नहीं किया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उदय चोपड़ा की कुल प्रॉपर्टी करीबन 40 करोड़ है। एक्टर भले ही फिल्मों में एक्टिव नहीं है, लेकिन लाइमलाइट से दूर रहकर भी राजा महाराजा की तरह शाही जिंदगी जीते हैं। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ये भी दावा किया जाता है कि उदय चोपड़ा की सालाना इनकम करीबन 5 करोड़ है। उदय चोपड़ा यश राज फिल्म्स एंटरटेनमेंट के CEO हैं। इसके साथ ही भाई आदित्य चोपड़ा के साथ मिलकर काम करते हैं। उदय चोपड़ा ने मोहब्बतें के अलावा मेरे यार की शादी है, सुपारी, धूम, नीलन निक्की और प्यार इम्पॉसिबल जैसी कई फिल्में शामिल हैं। उदय ना तो एक्टिंग की दुनिया में सफल रहे और ना ही प्रोडक्शन में। ऐसे में ये कहना पूरे तरीके से गलत होगा कि नेपोटिज्म से किसी को इंडस्ट्री में काम नहीं मिलता है। नंबर 5, प्रीति जिंटा। बॉलीवुड में डिम्पल गर्ल के नाम से फेमस एक्ट्रेस प्रीति जिंटा लंबे वक्त से किसी भी फिल्म में नहीं दिखी है। उनकी आखिरी फिल्म ब्रदर्स सुपरहिट थी, जो साल 2018 में आई थी। अब वो अगले साल लाहौर 1947 में दिखने वाली है। ये फिल्म आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस में बन रही है। इस फिल्म में सनी देओल लीड रोल में दिखने वाले हैं, लेकिन देखा जाए तो प्रीति का चार्म अब वैसा नहीं है जैसा कल होना हो फिल्म के वक्त था। प्रीति जिंटा बॉलीवुड से पूरी तरह से गायब हो चुकी है। प्रीति ने यह 1998 में आई फिल्म दिल से बॉलीवुड में कदम रखा। हालांकि प्रीति की पहली एज अ लीड रोल फिल्म संघर्ष थी, जो यह 1999 में रिलीज हुई थी। इसी साल उनकी एक और सुपरहिट फिल्म सोल्जर है। इसके बाद तो प्रीति ने हिट फिल्म्स की लाइन लगा दी, जिसमें कोई मिल गया, वीर ज़ारा, क्या कहना जैसी फिल्म्स थी। प्रीति साल 2009 तक हिट फिल्म देती रही और फिर उन्होंने कुछ वक्त का ब्रेक लेकर साल 2013 में इश्क इन पेरिस से कमबैक किया, लेकिन फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और फिर प्रीति का वैसा कमबैक नहीं हुआ जैसा सब उम्मीद कर रहे थे। ईयर 2018 में उन्होंने भैया सुपर हिट जैसी फिल्म से एक बार फिर वापसी की, लेकिन ये भी फ्लॉप रही। अब प्रीति जिंटा पूरी तरह से बॉलीवुड से गायब। प्रीति ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो क्यों गायब है। प्रीति ने बताया था कि वो खुद को बेचना नहीं चाहती। स्पॉट बॉय को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया था, मैं एक ऐसी शख्स बिल्कुल नहीं हूँ जो किसी भी चीज के लिए शिकायत करने लगूं। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। अगर मैं बॉलीवुड से दूर हूँ तो इसकी केवल एक वजह है कि मैं खुद को बेचने के लिए नहीं हूँ। कल बेशक प्रीति अब फिल्मों में नजर नहीं आती है, लेकिन अब वो एक बिजनेस वुमन है। प्रीति जिंटा ने 29 फरवरी 2016 को अमेरिका के फाइनेंशियल एनालिस्ट जीन गुडइनफ से शादी की थी। साल 2021 में सरोगेसी के जरिए उन्होंने जुड़वा बच्चों का स्वागत किया और इनके बेटे का नाम जय और बेटी का नाम जिया है। नंबर 6, जायद खान। मैं हूं ना फिल्म में शाहरुख खान के भाई का रोल निभाने वाले शख्स लकी याद है आपको? ये एक्टर थे जायद खान, जो फेमस एक्टर संजय खान के बेटे हैं। मैं हूं ना के अलावा जायद ने चुरा लिया है तुमने, वादा, शादी नंबर 1 जैसी तमाम बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। आपको बता दें कि जायद खान साल 2015 से फिल्मों से दूर है। बॉलीवुड से गायब होने की वजहों के बारे में जायद ने कई बार बात की है। जायद ने कई इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि उन्होंने अपने स्टारडम को हल्के में लिया था। उन्होंने सोलो फिल्मों पर ध्यान नहीं दिया और ज्यादातर मल्टी स्टारर फिल्मों में काम किया। ज्यादातर मल्टी स्टारर फिल्में उनकी बुरी तरह से फ्लॉप रही, जिससे उन्हें सेकंड लीड की भूमिका निभाने के ऑफर्स ही आने लगे। जायद का मानना है कि उनकी मल्टी स्टारर फिल्म करने का उनका फैसला उनके करियर के लिए सही नहीं रहा। आपको बता दें कि जायद खान को आखिरी बार साल 2015 में आई फिल्म शराफत गई तेल लेने में देखा गया था, जो फ्लॉप ही साबित हुई थी। देखा आपने, स्टारडम अगर जब मिलता है तो स्टार्स रातों रात शोहरत पा लेते हैं, लेकिन अगर समय का चक्का ऐसा चला तो यही स्टार्स कब स्टारडम से दूर हो जाएं, कब लाइमलाइट से दूर हो जाएं, किसी को पता नहीं। और यही वो चुनिंदा स्टार्स थे जिनको लेकर आज मैं आपके सामने आई हूँ। तो ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल गप्पू चाची। इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। मैं शुभांगनी अब लेती हूँ आपसे विदा। थैंक यू।